हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटिव विंड को। नेटिव विंड बेसिकली क्या है, किस तरीके से हम नेटिव विंड की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कैसे नेटिव विंड की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं हम रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेटिव विंड का यूज़ करते हुए एक ब्यूटीफुल सा लॉगिन फॉर्म भी क्रिएट करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स नेटिव विंड से रिलेटेड क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे कि हम आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं सर्च करूंगा किसके बारे में, नेटिव विंड के बारे में। और यहाँ पे ये जो पहली वेबसाइट आएगी यही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने यहाँ पर आ जाना है। अब बेसिकली ये नेटिव विंड है क्या? नेटिव विंड एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसका यूज करते हुए आप रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस को बहुत इजीली और बहुत फास्टली कम कोड के साथ स्टाइलिंग कर सकते हो। अब आपको पता है यार, अभी तक हम जितनी भी स्टाइलिंग देख रहे थे उसमें हमने देखा था कि वो स्टाइल शीट डॉट क्रिएट का मेथड यूज करते थे, एक एक स्टाइल का नाम रखते थे, फिर उसके अंदर आके वो सीएसएस की प्रॉपर्टीज का यूज करते थे, वहां पे खुद से वैल्यूज देते थे, बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था। फिर उसके बाद आप कंपोनेंट में जाके उन स्टाइलिंग्स को अप्लाई करते थे, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता था। नेटिव विंड क्या करता है, नेटिव विंड इंटरनली यूज करता है टेलविंड सीएसएस का। अब अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से हो तो आपको टेलविंड सीएसएस के बारे में डेफिनेटली पता होगा कि ये सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है। इसका यूज करते हुए आप बहुत फास्टली और बहुत इजीली अपनी एप्लीकेशंस को डिजाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि भाई आपको यहाँ पे पता होगा कि वेब एप्लीकेशंस में क्या होता था, वो वहां पे आपको एक्सटर्नल सीएसएस की अलग से सीएसएस की फाइल बनानी पड़ती थी, फिर वहां पे जाकर आप एक एक सीएसएस की प्रॉपर्टी खुद से लिखते थे, काफी ज्यादा आपका टाइम लगता था, फिर वो वापस आके आप अपने मार्कअप में उसको यूज करते थे, तो वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। तो टेलविंड सीएसएस ने क्या करा, आपको बनी बनाई क्लासेस लाके दे दी, जैसे कि हमने रिएक्ट नेटिव में भी देखा था और वेब डेवलपमेंट में भी होता है कि सीएसएस की एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। आपको वहां पे पूरा लिखना पड़ता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फिर उसको आप अपने मार्कअप में आके उसको यूज करते हो, तो काफी ज्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आपको फाइल्स भी चेंज करनी पड़ती है, वो ज्यादा काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस चीज के लिए टेलविंड सीएसएस क्या करता है, टेलविंड सीएसएस ने बनी बनाई क्लासेस रखी हुई है, जैसे कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर की इसने शॉर्ट फॉर्म रखी हुई है टेक्स्ट डे सेंटर। आपने जहां पर भी इस स्टाइलिंग को यूज करना था उसके मार्कअप के अंदर आकर आप सिंपल लिख दो क्या, टेक्स्ट डे सेंटर, वो क्या टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सारी यूटिलिटी क्लासेस यहां पर बनी बनाई रखी हुई हैं, आप डायरेक्टली उनका यूज करो और बहुत इजीली बहुत फास्टली आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशंस को स्टाइल कर सकते हो। तो यही सारी यूटिलिटी क्लासेस का यूज कौन करता है, नेटिव विंड करता है। क्योंकि आपको पता है यार, टेलविंड सीएसएस किसका फ्रेमवर्क है, टेलविंड सीएसएस है वेब डेवलपमेंट का। इसका यूज आप वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज के साथ कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज के साथ नहीं कर सकते। लेकिन नेटिव विंड ने क्या करा, नेटिव विंड इंटरनली इनकी क्लासेस को यूज करता है और आपको ये फैसिलिटी, ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप इसका यूज करते हुए रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस को बहुत इजीली, बहुत फास्टली और बहुत कम कोड के साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हो। और अभी इस वीडियो में हम देखेंगे भी कि कितनी जल्दी हम काम करेंगे और बहुत इजीली हम क्या कर लेंगे, अपना लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा चीज सीखनी पड़ेगी। आपको अगर थोड़ी बहुत सीएसएस आती है, या आपने अगर ये मेरी रिएक्ट नेटिव की सारी वीडियोस फॉलो करी है, हमने इसमें जितनी भी स्टाइलिंग करी थी, अगर आपने उनको फॉलो करा है तो फिर आपको इस वीडियो में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होने वाली। ठीक है, तो भाई अब जल्दी से क्या करते हैं यार, इसकी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी कैसे है, यहाँ पे आपको चीज़ें बताई हुई है कि टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, एक्सपो यूज़ कर रहे हो, तो कैसे करना है। हम क्या यूज़ कर रहे हैं अभी, रिएक्ट नेटिव CLI यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पे आके इन्होंने बोला है कि भाई CLI का इस तरीके से प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अब आपने क्या करना होता है, 2 लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। पहली लाइब्रेरी होती है आपकी नेटिव विंड की, तो आप इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर आ जाओ VS कोड में आके इसको कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा, जिससे क्या होगा, नेटिव विंड की इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो जाएगी। देन उसके बाद आपने क्या करना होता है, टेलविंड सीएसएस को भी इंस्टॉल करना होता है, लेकिन इसका वर्जन यही रहना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई अगर आप टेलविंड सीएसएस का इससे ग्रेटर वर्जन यूज करना चाहते हो तो आपको नेटिव विंड वर्जन 4 पे जाना पड़ेगा, जो अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो जो चीज इन्होंने बताई हुई है आपने उसी पे जाना है, यानी कि इस पूरी कमांड को आपने क्या करना है, कॉपी करना है, VS कोड में आना है और यहाँ पे आके इसको कंट्रोल V से पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी, नेटिव विंड भी इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में टेलविंड सीएसएस भी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे बोला हुआ है सेटअप टेलविंड सीएसएस, लेकिन उससे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, एक कमांड रन करनी पड़ेगी जिसका नाम है npx tailwind css init। क्योंकि टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल तो हो गई, अब इसको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। जैसे ही इनिशियलाइज करोगे तो एक फाइल आ जाएगी आपके पास tailwind.config.js के नाम से। तो हम क्या करते हैं, जरा इसकी कमांड यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। ओहो, मैंने तो कॉपी नहीं करी थी, तो हम इसको यहाँ पे आके सबसे पहले तो हटाते हैं और यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पे आके मैं इसकी कमांड को सबसे पहले क्या करूंगा, कॉपी करूंगा npx tailwind css init
के कमांड को, जिससे क्या होगा मेरे पास यहाँ पे एक फाइल आ जाएगी tailwind.config.css के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो tailwind.config.js के नाम से आपके पास यहाँ पे एक फाइल आ चुकी है। अब इसमें आपने कुछ चेंजेस करनी है। ये बोल रहा है कि अभी आपको कंटेंट वाला एरे खाली मिलेगा, आपने यहाँ पे क्या करना है, कंटेंट वाले एरे के अंदर लिख देना है कि बेसिकली यहाँ पे जो आप क्लासेस वगैरह का यूज करोगे वो किस फोल्डर के अंदर होंगी, किस फाइल के अंदर होंगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद इस कंटेंट वाले एरे की जगह मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं इस तरीके से ये सब नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ना क्या करूंगा, चेंज करूंगा। यहाँ तक का तो काम मैं ऐसे ही रहने दूंगा। यहाँ पे आके ये जो कस्टम फोल्डर लिखा हुआ है ना, इसकी जगह मैं सिंपल यहाँ पे आके लिख दूंगा SRC। अब ऐसा मैंने क्यों करा है, ऐसा मैंने इस वजह से करा है, इसका मतलब ये है कि भाई SRC के अंदर कोई भी फोल्डर हो सकता है। ये जो स्टैटिक लिखा हुआ है ना, स्टैटिक का मतलब है कोई भी फोल्डर हो सकता है, जैसे कि कंपोनेंट्स का फोल्डर हो सकता है, स्क्रीन्स का फोल्डर हो सकता है, किसी भी नाम से फोल्डर हो सकता है। उन फोल्डर के अंदर किसी भी नाम से क्या होगी, फाइल होगी, लेकिन उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, या तो JS होगी, या JSX होगी, या TS होगी, या TSX होगी। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि भाई हो सकता है मैं स्क्रीन्स के अंदर काम कर रहा हूँ, वहां पे भी मुझे स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, तो वहां पे भी मुझे इसकी क्लासेस का यूज करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हो सकता है कि मैं कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूं, तो वहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी क्लासेस का यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों फोल्डर्स कहां पर होंगे, सोर्स डायरेक्टरी के अंदर होंगे। जब भी मैंने यहां पे बोला कि भाई सोर्स डायरेक्टरी के अंदर आपको कोई भी फोल्डर मिल सकता है, उसके अंदर किसी भी नाम से फाइल मिलेगी, बस उनकी एक्सटेंशन क्या होगी, इनमें से कोई होगी। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, टेलविंड CSS की क्लासेस का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई app.js वाली जो फाइल होती है आपकी, उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एरर नहीं आ रहा, ये बेसिकली मुझे यहाँ पे सजेशन दे रहा था कि भाई आप इसको सिंगल कोटेशन में कर लो। तो यहाँ पे मैंने इनको बेसिकली क्या कर लिया, सिंगल कोटेशन में कर लिया है। और यहाँ पे ये शायद सेमीकोलन का मुझे बोल रहा था, तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा लिया, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा, ये काम मेरा हो चुका है। अब आपको ये एक और मॉडिफिकेशन करने के लिए बोलता है, ये बोलता है कि babel.config.js की फाइल में जाओ, वहां पे प्लगइन्स के अंदर ये ऐड कर दो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद babel.config.js ये रही। यहाँ पर आकर मैं इसको क्या करूंगा, इन्होंने कहा बोला था कि ऊपर करना है, नीचे, मैं नीचे कर देता हूँ क्योंकि इन्होंने भी नीचे का ही बोला था, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दिया। और ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग आपकी सिंगल कोटेशन में होनी चाहिए, तो सिंगल कोटेशन में कर दी। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखा यहाँ पे लिखा हुआ है दैट्स इट, यानी कि और आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, नेटिव विंड यानी कि टेलविंड CSS की क्लासेस का यूज करते हुए आप अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में स्टाइलिंग कर सकते हो। कितनी अमेजिंग चीज है ये, है ना। तो अब जरा हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे आके मैं इन दोनों फाइल्स को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। मैं आ जाऊंगा सबसे पहले कहाँ पे, कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आके माई लॉगिन के नाम से क्या कर लूंगा, एक फाइल क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली। यहाँ पे आके RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आके मैं सेमीकोलन से लगा लूंगा, और यहाँ पे आके मैं ESLint को क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है। तो व्यू तो मेरा एज इट इज रहेगा। इस टेक्स्ट के अंदर आके मैं लेट सपोज यहाँ पे एक मैसेज लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा वेलकम बैक का एक मैसेज लिखना चाहता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 2 इनपुट फील्ड्स चाहिए। तो उसके लिए आप कौन सा कंपोनेंट यूज करते हो, आप यूज करते हो टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का यहाँ पे यूज करूंगा। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है। यहाँ पे आके आप क्या करते हो, कुछ प्रॉप्स का यूज करते हो। जैसे कि कौन कौन से प्रॉप्स होते हैं, हम जरा यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे आके सबसे पहला प्रॉप तो होगा मेरा प्लेस होल्डर का, कि प्लेस होल्डर में बेसिकली आपने क्या लिखना है, मैं यहाँ पे आके लिख लूंगा एंटर योर ईमेल लिख लूंगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोटेशन में कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये इस तरीके से हमें यहाँ पे कोई वार्निंग ना दे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या कर लिया, प्लेस होल्डर ले लिया है। उसके बाद आपने प्लेस होल्डर के टेक्स्ट का कलर चेंज करना होता है, तो उसके लिए आपके पास ये प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर आके मैं #CCC दे दूंगा यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से मुझे यहाँ पे इसके बाहर कर्ली ब्रेसेस लगाने थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये भी दे दिया है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपने नेटिव विंड यानी कि टेलविंड CSS की क्लासेस का यहाँ पे यूज करना होगा, तो आपने यहाँ पे आके एक प्रॉप यूज करना होता है, उसका नाम होता है क्लास नेम, ठीक है। आपने क्या करना है, क्लास नेम के प्रॉप का आपने यहाँ पे यूज करना है। अब आप बोलोगे यार क्लास क्यों नहीं, क्लास नेम ही क्यों रखा हुआ है। ये चीज अगर आपने रिएक्ट JS पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम सिंपल यहाँ पे क्लास रखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्ट JS कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो क्लास है ये वो जावास्क्रिप्ट वाली क्लास तो नहीं है, जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। तो इस वजह
से ये रिएक्ट कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बनाई गई है वो बनाई गई है क्लास नेम के नाम से, ताकि इसके अंदर आप अपनी स्टाइलिंग वगैरह लिख सको। यहाँ पे नेमिंग कन्फ्लिक्ट ना हो जाए कि भाई वो जावास्क्रिप्ट वाली क्लास ना समझे, इसलिए यहाँ पे इसको क्लास नेम बेसिकली बोलते हैं। अब इसके अंदर आके आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टाइलिंग लिख सकते हो। मैं जैसे कि यहाँ पे आके लिखूंगा w-full, ठीक है, यहाँ पे आके मैंने इस प्रॉपर्टी का नाम लिख लिया। इससे क्या होता है, अगर हम यहाँ पर अगर होवर करेंगे तो देखो ये बता देगा w-full की क्लास का मतलब क्या है कि विथ क्या कर दो, 100% कर दो। जैसे CSS में या हम यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में स्टाइल शीट के अंदर अगर हमें काम करना पड़ता तो हमें कुछ इस तरीके से करना पड़ता, और वही काम अगर हमें यहाँ पे टेलविंड CSS में यानी कि नेटिव विंड में करना पड़ा तो देखो वो काम हमारा कितनी सी लाइन में हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, नेटिव विंड की टेलविंड CSS की पावर है। अब आप बोलोगे यार मेरे पास तो सजेशन नहीं आ रही, आपके पास सजेशन कैसे आ गई, ये कैसे क्लासेस की आपके पास सजेशन आ रही है, मैं होवर कर रहा हूं तो ये होवर करने पे बता भी रहे, ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। तो इसके लिए आपके पास VS कोड में एक एक्सटेंशन होती है, वो होती है टेलविंड CSS इंटेलिजेंस के नाम से, इसी नाम से होती है, शायद मैं भूल रहा हूँ, टेलविंड CSS इंटेलिजेंस होती है या टेलविंड, हाँ यही है, टेलविंड CSS इंटेलिजेंस के नाम से यहाँ पे आपके पास एक एक्सटेंशन होती है। आप इस एक्सटेंशन को क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, अगर ये कभी काम नहीं करे तो एक बार आप अपने VS कोड को दोबारा से रीओपन कर लेना, तो फिर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इन सारी क्लासेस की सजेशन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये बेसिकली मैं जो भी यहाँ पे क्लास लिखने लगूंगा ना, ये टेलविंड CSS की क्लासेस का मुझे क्या देने लगेगा, सजेशन देने लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि मुझे क्या देनी है, हाइट देनी है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा h-। अब देखो ये हाइट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज मुझे बता रहा है कि भाई h-0 लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा, h-1 लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा h-12। अब जैसे मैंने h-12 लिखा तो h-12 का क्या मतलब है कि हाइट कितनी दे दो, 3 रैम। 3 रैम का मतलब क्या होता है, 48 पिक्सल। देख रहे हो, सारी चीजें यहाँ पे पता चल रही है। वो सारा काम आपको वहां पे स्टाइल शीट डॉट क्रिएट का मेथड यूज करते हुए यहाँ पर आते, यहाँ पे आके उसकी स्टाइलिंग क्रिएट करते, फिर उसको कॉम्पोनेंट में आके यूज करते हैं। हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यहीं पे ही छोटी छोटी क्लासेस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, नेटिव विंड की पावर है। अब मैं क्या करूंगा, BG डैश और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा ग्रे। और ये चीज याद रखना, जितने भी आपके कलर्स होते हैं, व्हाइट और ब्लैक के कोई शेड नहीं होते, लेकिन उसके अलावा जितने भी कलर्स होते हैं सबके क्या होते हैं, शेड्स होते हैं। तो टेलविंड CSS ने क्या करा हुआ है, सबके शेड्स को डिफाइन करा हुआ है। यानी कि अगर उस कलर का आपने लाइटेस्ट, बिल्कुल लाइट शेड अगर आपने यूज करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। और उसी कलर का अगर आपने सबसे डार्क शेड यूज करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 950 होगी। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या यूज करने वाला हूं, मैं यूज करने वाला हूं 900, यानी कि डार्केस्ट से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो ये मैंने इसका क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया। यहाँ पे मुझे पैडिंग देनी है चारों तरफ से, तो मैंने यहाँ पे दे दिया P-5। तो पैडिंग 1.25 रैम यानी कि 20 पिक्सल मैंने चारों तरफ से इसको दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब जरा हम थोड़ा सा जरा जल्दी जल्दी काम करना शुरू करेंगे। यहाँ पर अगर मुझे अपने इस व्यू को भी थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी थी तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं CN लिखूंगा और CN से भी क्या होगा, ये क्लास नेम की प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, अपने flex1 की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करूंगा ताकि इसको जितनी भी स्पेस मिले उसको अवेल करे। और यहाँ पे आके हम यूज करेंगे जस्टिफाई सेंटर की प्रॉपर्टी का। उसके बाद हम यहाँ पे आके यूज करेंगे आइटम सेंटर की। जैसे वहां पे अलाइन आइटम सेंटर लिखना पड़ता था, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या करते हो, आइटम डैश सेंटर कर देते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी आके हम क्या करेंगे, BG डैश ग्रे की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और यहाँ पे भी आके मैं इसका बैकग्राउंड कलर क्या दे दूंगा, बेसिकली 900 दे दूंगा और P-5 दे दूंगा, यानी कि पैडिंग चारों तरफ से कितनी दे दो, 5 दे दो। ठीक है, यहाँ पर आएंगे टेक्स्ट के अंदर भी हमने क्या करनी है, स्टाइलिंग करनी है। यहाँ पे भी आके क्या करूंगा, क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डैश 4XL, यानी कि टेक्स्ट इसका क्या कर दो, बेसिकली ज्यादा कर दो, फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ी सी लाइन हाइट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये दे दिया। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, फॉन्ट बोल्ड करना है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया फॉन्ट डैश बोल्ड कर दो। इसके साथ साथ टेक्स्ट हमने क्या करना था, इसका व्हाइट करना था, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा टेक्स्ट डैश व्हाइट। तो देखो व्हाइट का कोई भी शेड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमने सिंपल क्या लिखा है, टेक्स्ट डैश व्हाइट लिखा है। ठीक है, मार्जिन बॉटम से देनी है तो आप सिंपल लिखते हो MB-8। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मार्जिन बॉटम से दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे स्टाइलिंग कर ली है। यहाँ पर अगर हमने बोल दिया था कि विड्थ इसकी क्या कर दो, फुल कर दो, हाइट इसकी ये दे दो, बैकग्राउंड कलर हमने इसका यहाँ पे क्या दिया था 900, हम इसको 800 कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बेसिकली 800 कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, राउंडेड की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, इसके जो कॉर्नर्स होंगे वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, राउंडेड हो जाएंगे। वहां पे आप क्या करते थे, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी का यूज करते थे। यहाँ पे आके हम लिखेंगे राउंडेड डैश LG। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली इसके कॉर्नर्स क्या हो जाएंगे, राउंडेड हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर का टेक्स्ट डैश व्हाइट कर देंगे ताकि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा जाए उसका कलर क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। P-X-4, इसका मतलब होता है पैडिंग X एक्सिस से, यानी कि लेफ्ट और राइट से कितनी कर दो, 4 का क्या मतलब है, 1 रैम यानी कि 16 पिक्सल कर दो। ठीक है, देन उसके बाद
हम यहाँ पे आके MB-4 कर देंगे, यानी कि मार्जिन बॉटम से कितनी दे दो, 4 दे दो। ठीक है, अब आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, आप इन पे होवर करोगे तब भी आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। आप इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके से स्टाइल करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ क्लास नेम की प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू का प्रॉप यूज़ करेंगे और वैल्यू के प्रॉप के अंदर मैं यहाँ पे अपनी स्टेट पास करवा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे स्टेट बनानी पड़ेगी। कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करूंगा। एक स्टेट होगी मेरी ईमेल, उसका फंक्शन होगा किस नाम से, सेट ईमेल के नाम से, इक्वल टू यहाँ पे आके हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट हुक का, और इसके अंदर आके हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करवाएंगे। ठीक है, कंट्रोल डी करूंगा, यहाँ पे आके हम यूज़ करेंगे पासवर्ड का, और यहाँ पे आके हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा सेट पासवर्ड के नाम से। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे आके मैं बोलूँगा कि वैल्यू को किससे इंटीग्रेट करवा दो, ईमेल से करवा दो। कोई फंक्शनैलिटी हम नहीं करने वाले इस वीडियो में, हमारा जो पूरा फोकस है वो स्टाइलिंग पे रहने वाला है। यहाँ पे आके हम बोल देंगे कि भाई ऑन चेंज टेक्स्ट पे क्या होगा, वो आपका जो सेट ईमेल वाला फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, कोई फंक्शनलिटी हमने इंप्लीमेंट नहीं करनी, जस्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, कीबोर्ड की टाइप आप यहाँ पे आके यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कीबोर्ड टाइप, और इसके अंदर हम यहाँ पे आके लिख देंगे ईमेल एड्रेस। ठीक है, ताकि वो आपको @ कीबोर्ड में खुद ही शो करवा दे। ठीक है, ऑटो कैपिटलाइज को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नन कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ईमेल आपकी क्या होती है, कैपिटलाइज नहीं होती है। ठीक है, तो हमने इसको ऑटो कैपिटलाइज क्या कर दिया, नन कर दिया। ये सारी चीजें करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक और टेक्स्ट इनपुट का यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसी टेक्स्ट इनपुट को यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन कर लूंगा। एंटर योर ईमेल की जगह क्या लिख दूंगा, एंटर योर पासवर्ड लिख दूंगा। यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट का कलर है वो बेसिकली सेम रहेगा। यहाँ पे आपकी ये जितनी स्टाइलिंग थी वो भी सेम रहेगी। ईमेल की जगह आके हम सिंपल क्या लिख देंगे, पासवर्ड लिख देंगे। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, सेट पासवर्ड वाले फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करवा देंगे। यहाँ पे आके हमें ये कीबोर्ड टाइप और ऑटो कैपिटलाइज को यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे आके हम क्या यूज करेंगे, सिक्योर टेक्स्ट एंट्री की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ताकि जब हम पासवर्ड टाइप करें तो वो एक्चुअल पासवर्ड आपको वहां पे शो ना करवाए। तो बटन्स के लिए मैं यहाँ पे आके यूज़ करूँगा टचेबल ओपेसिटी का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे कि टचेबल ओपेसिटी वाले कंपोनेंट का यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। इस टचेबल ओपेसिटी के अंदर हम यहाँ पे आके यूज़ करेंगे टेक्स्ट कंपोनेंट का। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, टेक्स्ट कंपोनेंट है। ये जो बटन होने वाला है बेसिकली वो होगा मेरा लॉग इन वाला बटन। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं टचेबल ओपेसिटी में। यहाँ पे भी आके क्या करेंगे, क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, और इस क्लास नेम के अंदर हम यहाँ पे आके सबसे पहले तो बोल देंगे W-full। इससे क्या होगा, आपकी जो विड्थ होगी वो 100% ले ली जाएगी। BG-indigo, यानी कि ये जो आपका पर्पल टाइप कलर होता है इसका हम यूज़ करेंगे, और इसका जो 500 वाला शेड है ये हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, PY-3, यानी कि पैडिंग हम दे देंगे टॉप और बॉटम दोनों से। ठीक है, कितनी दे देंगे, 3 दे देंगे। और इसके साथ साथ इसके भी कॉर्नर्स राउंडेड करना चाहते हैं, यानी कि वो जो आपकी बॉर्डर रेडियस वाली प्रॉपर्टी होती है वो देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे rounded-LG दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे इस टेक्स्ट वाले कॉम्पोनेंट के अंदर। यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्लास नेम के प्रॉप का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम क्या स्टाइलिंग देंगे, सबसे पहले तो हम दे देंगे टेक्स्ट को क्या कर दो, इसके सेंटर में लेकर आ जाओ। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई इसके जो टेक्स्ट का जो कलर है वो बेसिकली क्या कर दो, व्हाइट कर दो। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट डैश व्हाइट लिख देंगे, और उसके साथ साथ टेक्स्ट डैश LG कर देंगे, ताकि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और यहाँ पे आके हम फॉन्ट को क्या कर देंगे, सेमी बोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड लिख देंगे। देन उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे आके एक और टचेबल ओपेसिटी बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके एक और टचेबल ओपेसिटी के कंपोनेंट का यूज़ करूंगा, और इस टचेबल ओपेसिटी के अंदर हम दोबारा क्या करेंगे, एक टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। ये बेसिकली किसके लिए होगा, फॉरगॉट पासवर्ड के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लिख देंगे फॉरगॉट पासवर्ड, और इसके लिए भी हमें क्या करनी पड़ेगी, स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इसके अंदर आके मैं सिंपल बोल दूंगा कि मार्जिन टॉप से कितनी दे दो, 4 दे दो। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे अपने इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे भी आके क्या करेंगे, क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इस क्लास नेम की प्रॉपर्टी के अंदर हम यहाँ पे आके बोल देंगे कि टेक्स्ट डैश इंडिगो, यानी कि आपका जो पर्पल कलर होता है बेसिकली उसका शेड हम यहाँ पे 300 रख लेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसको टेक्स्ट क्या कर देंगे, सेंटर में लेकर आ जाएंगे, और इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पर आकर एक व्यू कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि बेसिकली ये क्या होगा, बेसिकली एक मेरा व्यू कंपोनेंट होगा। इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेक्स्ट कंपोनेंट बनाएंगे, और इसके अंदर हम टेक्स्ट को जिस टाइप का लिख देंगे कि जैसे कि डोंट हैव एन अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे आके एक टेक्स्ट
लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टचेबल ओपेसिटी का यूज करेंगे और एक बटन बनाएंगे, किसके लिए, साइन अप के लिए बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टचेबल ओपेसिटी का फिर से यूज करेंगे। इसके अंदर आके वही आप टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज करोगे और इसके अंदर आके हम यहाँ पे आके लिख देंगे साइन अप लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस व्यू कंपोनेंट में आना है। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, CN यानी कि क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज करना है। इसके अंदर आके आप लिख दोगे मार्जिन टॉप से कितनी दे दो, 6 दे दो। फ्लेक्स डैश रॉ दे देंगे, यानी कि फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होगी बेसिकली वो किस में आ जाएगी, रॉ में आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्टिफाई सेंटर दे देंगे ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, टेक्स्ट वाले कंपोनेंट में आएंगे। यहाँ पे भी आके क्लास नेम के प्रॉप का यूज करेंगे और इसके अंदर भी आके हम यहाँ पे क्या दे देंगे, पर्पल वाला कलर हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो टेक्स्ट डैश इंडिगो और यहाँ पे हम इसका जो शेड होगा वो बेसिकली 300 ही रख लेंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, टेक्स्ट डैश सेंटर कर देंगे। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। हमें यहाँ पे कोई भी स्टाइलिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अपने इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर आएंगे। यहाँ पे आके क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इस क्लास नेम की प्रॉपर्टी के अंदर हम डायरेक्टली बस इसका कलर क्या कर देंगे, यहाँ पे ये जो 300 वाला शेड था हमारा, ये हम इसका यहाँ पे कलर कर देंगे और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। मैं आऊंगा यहाँ पे अपने टर्मिनल में आके npm स्टार्ट की कमांड यहाँ पे रन कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो आपकी एप्लीकेशन रन हो गई, लेकिन कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने अपने इस कंपोनेंट को app.jsx के अंदर कॉल ही नहीं करवाया था। तो फिर होना कैसे था, तो हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेफ एरिया कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है बेसिकली, ये जो आपके सेफ एरियाज होते हैं ना, जैसे कि ये जो आपका स्टेटस बार वगैरह होता है, इसके बाद से आपके कंपोनेंट्स रेंडर होना शुरू होंगे। ठीक है, ताकि वो ओवरलैप ना हो जाए उसके ऊपर। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेफ एरिया व्यू के कंपोनेंट का यूज़ कर लिया। यहाँ पे भी आके क्या करूँगा, क्लास नेम के कंपोनेंट का यूज करके इसके अंदर हम यहाँ पे आके लिख लेंगे flex1। ठीक है, ताकि इसको जितनी स्पेस मिले उसको क्या कर ले, अवेल कर ले। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, माई लॉगिन वाले कंपोनेंट को कॉल करवा लेंगे। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब हम यहाँ पर आकर देखते हैं कि बेसिकली हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से हमें दिखती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल से हमने यहाँ पे अपना एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर लिया। देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं ईमेल वाली फील्ड पर आता हूँ तो ये बेसिकली मेरी क्या है, ईमेल वाली फील्ड है। मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ farzeen@gmail.com। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिख रही है। देखो @ का साइन भी आपको यहाँ पे पहले से दिख रहा है। ठीक है, ऑटो कैपिटलाइज भी आपको यहाँ पे नन ही दिख रहा है। फिर मैं अगर यहाँ पे पासवर्ड पे आता हूँ तो देखो वो @ गायब हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे आके कोई भी अपना पासवर्ड लिखता हूँ तो देखो ये यहाँ पे मुझे शो नहीं करेगा पासवर्ड, क्योंकि मैंने सिक्योर टेक्स्ट एंट्री की प्रॉपर्टी का यूज़ करा हुआ था। ठीक है, ये लॉगिन वाला बटन है, ये आपका फॉरगॉट पासवर्ड है, ये डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप है, इस तरीके से करके। तो ये सारी चीज़ें देखो आपको यहाँ पे दिख चुकी हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेटिव विंड का यूज़ करते हुए बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में और बहुत कम कोड लिखकर आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टाइलिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यही लॉगिन फॉर्म अगर मुझे स्टाइल शीट का यूज़ करते हुए बनाना पड़ता तो मेरा ये जो कोड है, जो अभी यहाँ पे कितनी लाइन्स में आ रहा है, 44 लाइन्स में आ रहा है, ये मेरा कोड चले जाना था इजीली 90 to 100 लाइन्स तक आराम से मेरा कोड जाना था, बल्कि इससे ज़्यादा ही चला जाता। तो ये बेसिकली क्या है, नेटिव विंड की पावर है। इसका यूज़ हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में करते हैं। मैंने पर्सनली भी नेटिव विंड का यूज़ करते हुए बहुत अमेजिंग एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो हम जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तब आपके और ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक चीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं, जो मैंने वेब डेवलपमेंट में भी देखी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टेलविंड सीएसएस को लेकर इसलिए कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार इसकी क्लासेस कैसे याद होंगी। तो देखो, क्लासेस याद करने की ज़रूरत है भी नहीं। आपके पास सबसे बेस्ट क्या है, टेलविंड सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पे नेटिव विंड पे आते हो ना, तो अगर आपने यहाँ पे किसी भी चीज़ पे जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट से रिलेटेड या लेआउट से रिलेटेड, अब जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड देखो उन्होंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि फ्लेक्स बेसिस से रिलेटेड आपको कहाँ पे मिल जाएगी स्टाइलिंग, इन्होंने यहाँ पे खुद भी इंप्लीमेंट करके दिखाई हुई है। और आपको सारी डिटेल्स कहाँ पे मिलेंगी, डॉक्यूमेंटेशन ऑन द टेलविंड सीएसएस वेबसाइट। आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो ये इसकी सारी क्लासेस यहाँ पे बता देगा। उन क्लासेस के अंदर सीएसएस की कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है, उनका क्या मतलब है, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये क्लासेस आपने याद रखनी है। जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे आपको खुद से चीज़ें जो है वो याद होना शुरू हो जाएंगी। प्रैक्टिस में आते जाओगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।